हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लेकिन आज जो है मेरा मूड बहुत ऑफ है, और क्योंकि मेरे रात में मेरे हस्बैंड के साथ में मेरा थोड़ा सा बहस हो गया था। जब बच्चा परेशान करता है, रोती है, परेशान करती है, रात में सोती नहीं है, 2-2 3-3 बजे मेरी बेटी सोती है, रात भर परेशान करती है, दूध के लिए भी बहुत परेशान करती है। तब ये आदमी मुंह उल्टा करके सो जाता है बिंदास। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वाइफ भी दिन भर थकी होती होगी, परेशान होती होगी। जब उसको 2 घंटे खिलाने में उसको इतना तकलीफ़ होता है, इतना परेशान हो जाता है, तो मैं दिन भर उसके साथ में रहती हूँ तो मुझे कितना परेशान करती होगी। लोग रियलाइज़ भी नहीं करते कि हम घर में रहते हैं, हम हाउस वाइफ हैं, तो उनको लगता है कि हम दिन भर आराम करते होंगे। पर मैं सच बताऊँ ना, मेरे शरीर में इतना दर्द भरा रहता है और इतना ज़्यादा पेन होते रहता है, पर हंसी खुशी में हर एक दिन हर एक काम, रोज़ वही काम मैं 365 दिन करती हूँ। मुझे कोई सैलरी नहीं मिलता है इस काम का, कि मुझे कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता इस काम के कि तूने ये अच्छा किया है। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो जाता है तो मुझे उस चीज़ को 50 बार बताया जाता है कि तुझसे ये चीज़ में गलती हो गया। अभी मुझे कितनी बार ये सारी चीज़ें में टोका टाकी होता है, इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें नमक कम है, उसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। ऐसे बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ना आपको ना सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। और इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड तो एक नंबर है। भगवान ने भली मेरी किस्मत में खुचरो मुचर लिख दिया, लेकिन ना पति मुझे हीरा दिया है। एक भी मौका नहीं छोड़ता मुझे ना नीचे दिखाने का या मेरी गलतियों को पकड़ने का। हमेशा मुझे परेशान करना, मेरी छोटी छोटी गलतियों को देखना। मैं कितना काम करती हूँ दिन भर, उसको कोई नहीं देखता। मैं कितना ज़्यादा अपनी बेटी को संभालती हूँ, ये कोई नहीं देखता। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो जाता है तो उस चीज़ के लिए मुझे ना 50 बार बोला जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आज सोचे थे कि मैं उठूँगी ही नहीं, और आज मैं 8 बजे उठी। सुबह उठ के किचन का हालत देखी, क्योंकि सब्ज़ी उन्होंने बनाया था तो इतना ज़्यादा मैस कर दिया था। पूरे घर की हालत आप लोग देख सकते हैं गाइज़, इतना गंदा घर कर दिए थे। पूरा खिलौना उलौना सब कुछ फैला दिए थे, जहाँ कब चीज़ें वहाँ फेंक देना, जूते चप्पल सब इधर फेंक देना। ऐसे करते हैं, कोई सोचता भी नहीं है कि मैं एवरीडे यही काम कर करके मैं कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, कितना ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे अगर अभी भगवान जी पूछे ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं ना अपनी ज़िंदगी में एक छुट्टी मांगूंगी। 7 साल से मैं 365 दिन यही काम कर रही हूँ बिना कोई छुट्टी का। गवर्नमेंट जॉब वालों का छुट्टी हो जाता है, बिजनेसमैन का छुट्टी हो जाता है, लेकिन एक हाउस वाइफ का कभी छुट्टी नहीं होता। मन तो करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के ना निकल जाऊं, लेकिन फिर मेरी बेटी याद आ जाती है। जिस बेटी को मैंने इतने दुआओं में, इतने प्रार्थना के बाद परमेश्वर से मांगा है, उसी के ऊपर मैं चिल्ला देती हूँ, उसको मैं मार देती हूँ, और मुझे बहुत बुरा लगता है बाद में, क्योंकि परेशान भी वो बहुत ज़्यादा करती है, मुझे बहुत परेशान करती है। कोई सपोर्ट नहीं मिलता है गाइस घर में। एक सास ससुर ननद जेठानी देरानी सबका कॉम्बिनेशन मेरा पति मुझे मिला है। लड़कियों में तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, अपने एज के लड़कों के साथ में शादी करना, अपने से बड़े से कभी शादी मत करना। लोगों को लगता है, अपने मेरे ख़ानदान के लोगों को, कि मैं उसको अपने इशारों पे नचाती हूँ। ये बंदे को मेरे तो इशारे ही नहीं समझ में आते। पता नहीं इसको, जब इसको खांसी होता है तो लगता है कि कुछ रोमांटिक हो, नहीं हो तो पानी मांग रहा होता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती है। तो गाइज़, ऐसी ही चल रही है हमारी ज़िंदगी। हर दिन एक नई जंग है। एवरीडे उठो, वही काम करो, वही खिचड़ी बनाओ, वही खाना बनाओ। तो बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इन सब चीज़ों से। सुबह से लेके शाम तक काम कर कर के थक जाओ, रात में भी आराम नहीं। ऐसी हो जाती है एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी। तो यही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक दिन ना उठूं तो घर का हालत ये लोग ऐसे ख़राब कर देते हैं। सो गाइस, सारा काम मैं ख़त्म कर ली, और उसके बाद में अपनी बेटी को खिचड़ी भी खिला दी, क्योंकि 10 बज चुके थे, वो कुछ खाई नहीं थी। तो उसको खिचड़ी वगैरह में खिला दी, और मेरे खाने का तो टाइम ही नहीं हुआ है अभी। पता नहीं 2 बजे खाऊंगी या 3 बजे खाऊंगी या 12 बजे खाऊंगी, कोई फिक्स नहीं रहता मेरा। सारा काम वाम ख़त्म कर दी मैं, पूरा सेट वेट कर दी, और ये सिर्फ 10 मिनट तक सेट रहेगा, उसके बाद सब ख़राब हो जाएगा। सो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।